हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, आज कहानी 22 जुलाई 2007 की एक घटना की। दोस्तों, 22 जुलाई 2007 का दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक ऐसा दिन जिस दिन उत्तर प्रदेश पुलिस का 3 दशक पुराना अभियान पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने चंबल के बिहड़ों में 3 दशकों से एक इंसान के पीछे, एक बहुत बड़े शातिर अपराधी के पीछे एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा था। उस शातिर अपराधी का नाम था ददुआ, शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। लेकिन 22 जुलाई 2007 के दिन उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने जाबाज आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश के नेतृत्व में ददुआ गैंग को खत्म कर दिया। ददुआ कोई साधारण डकैत नहीं था। चंबल की बिहड़ों का एक बहुत ही बड़ा बागी था, एक बहुत बड़ा डकैत था। कहते हैं कि ददुआ के पीछे जो अभियान चलाया गया, उस अभियान में 100 करोड़ रुपए का खर्च आया था। सरकार के 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे सिर्फ एक दहशत का जो पर्याय बन चुका था ददुआ, उसके पीछे। लेकिन खैर, 3 दशकों यानी 1978 से जो ददुआ का आतंक चंबल के बिहड़ों में शुरू हुआ, वह खत्म हुआ 22 जुलाई 2007 के दिन। लेकिन 22 जुलाई 2007 का दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक तरफ जश्न का बहुत बड़ा मौका लेकर आया, तो दूसरी तरफ अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि जश्न का वो मौका मातम में तब्दील भी हो गया। वजह यह थी कि ददुआ का बदला लेने के लिए उसी के एक चेले ने वापस लौट रही एसटीएफ टीम पर हमला कर दिया। ददुआ के उस चेले का नाम था ठोकिया उर्फ अंबिका पटेल। 5 लाख का इनामी डकैत ठोकिया उर्फ अंबिका पटेल ददुआ का ही एक बहुत डेडिकेटेड भक्त था। उसके प्रति बहुत ही समर्पण की भावना रखने वाला उसका एक चेला था। हालांकि ददुआ का गैंग अलग था और ठोकिया का गैंग अलग था, लेकिन देखिए कि ददुआ ने अपने शिष्य या अपने हमदर्दों को कुछ इस तरीके से तैयार करके रखा हुआ था कि जिस दिन ददुआ मारा जाता है, ठीक उसी दिन वापस लौट रही एसटीएफ की टीम पर ठोकिया गैंग हमला करता है और इसमें इतनी बेतरतीब तरीके से गोलियां चलाई जाती हैं ठोकिया गैंग की तरफ से कि एसटीएफ के 6 जवान मौके पर ही ढेर हो जाते हैं। और उनको इतनी बेरहमी से गोली मारा गया था कि जिसने भी एसटीएफ के 6 जवानों की लाशें देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस जगह पर ठोकिया गैंग ने वापस लौट रही, जश्न मनाकर वापस लौट रही एसटीएफ की टीम, जिस जगह पर उसके ऊपर हमला हुआ था, वहां पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी विक्रम सिंह भी पहुंचे और जवानों के शवों को देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्हें बहुत ज्यादा सदमा लगा। कहा यह जाता है कि एक तरफ वो बहुत बड़ा डकैत था जो अमीरों को लूटता था, लेकिन कभी भी उसने किसी गरीब को नहीं सताया। इसका मतलब ये नहीं था कि ददुआ के प्रति किसी तरह की सहानुभूति रखा जाए। दरअसल ये ददुआ की एक टैक्टिक्स थी। ददुआ का मकसद था बिहड़ों पर राज करना और बिहड़ का जो पूरा का पूरा इलाका था, वहां की राजनीति को कंट्रोल करना। और इसके लिए वो 2 धारी तलवार चला रहा था। एक तरफ जहां वो पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहा था, व्यापारी, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी थे, बिल्डर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स, सबसे वो मोटी मोटी रकमें उगाहता था। इतना ही नहीं, राजनीति के क्षेत्र में उस इलाके में जितने भी लोग थे जो कदम रखते थे, चाहे वो प्रधान का चुनाव लड़ने वाले लोग हों या ब्लॉक प्रमुख का या जिला परिषद का या फिर विधायकी या फिर सांसदी का चुनाव लड़ने वाले लोग, सबके ऊपर ददुआ ने एक रकम बांध रखी थी, जिसे चुनाव लड़ने के लिए ददुआ का आशीर्वाद चाहिए होता था। उसे लाखों करोड़ों रुपए ददुआ को पेशगी देनी पड़ती थी, तब जाकर के उसकी जीत कहीं सुनिश्चित हो पाती थी। इतना आतंक और इतना ज्यादा प्रभाव था ददुआ का। ददुआ ने अपनी छवि रॉबिन हुड की बना रखी थी। हम ऐसा कतई नहीं कह रहे कि वो रॉबिन हुड था, लेकिन उसने बड़ी शातिर तरीके से ही
अपनी जो छवि थी वो बना रखी थी रॉबिन हुड जैसी। वो लोगों को इस तरह का संदेश देने की कोशिश करता था कि वो अमीरों से लेकर और गरीबों में बांटता है। और ददुआ की यही दोहरी नीति, जो एक नीति थी उसकी अमीरों के प्रति और पुलिस प्रशासन के प्रति, और दूसरी नीति थी गांव के गरीब और आम जनता के प्रति, उसकी इसी दोहरी नीति ने ददुआ को इतना ज्यादा प्रभावशाली बना रखा था कि उसकी मर्जी के बगैर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 से 15 जिले जो चंबल इलाके में पड़ते हैं, उस इलाके में उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। ऐसा प्रभाव था ददुआ का। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं ददुआ के बारे में विस्तार से कि आखिर ददुआ नामक आतंक का यह पर्याय चंबल के उन बिहड़ों में कैसे पैदा हुआ और कैसे हर बीतते दिन के साथ वो रोजमर्रा ताकतवर होता चला गया, दिन पर दिन ताकतवर होता चला गया। उसने 2 राज्यों की पुलिस के नाक में दम कर रखा था। ददुआ ने अपने प्रभाव के विस्तार के क्रम में तकरीबन 200 लोगों की हत्याएं की और 250 लोगों का अपहरण किया। दोस्तों, ददुआ का परिवार बुंदेलखंड इलाके के चित्रकूट जिले के एक गांव का रहने वाला था। चित्रकूट जिला, हालांकि बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा विस्तृत है, लेकिन चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसी चित्रकूट जिले के एक गांव का रहने वाला था ददुआ। बात 1977-78 की है। उस समय ददुआ के पिताजी, जो कि एक साधारण किसान थे, उनसे पड़ोस के गांव का एक रसूखदार, जो शायद ऊंची जाति का था, वो नाराज हो गया और उसने अपने गुंडों के जरिए ददुआ यानी शिव कुमार पटेल के पिता को अपने पास बुलवा लिया। उस समय ददुआ की उम्र 17-18 वर्ष हुआ करती थी, यानी शिव कुमार पटेल की उम्र 17-18 साल थी। कहते हैं कि पड़ोस के गांव के उस रसूखदार ने शिव कुमार पटेल के पिता को बुलाया, उन्हें नंगा किया, उनकी बहुत बुरे तरीके से पिटाई की और उसी नंगे स्थिति में ही उनको पूरे गांव में घुमाया। और फिर इसके बाद कुल्हाड़ी से उसने शिव कुमार पटेल के पिता की हत्या कर दी, काट कर हत्या कर दी, बड़ी बेरहमी से मार डाला। इस घटना का बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा उस नौजवान, अभी जवान हो रहे 17-18 साल के उस लड़के पर, जिसका नाम था शिव कुमार पटेल। हम आपको बता दें, यही आपको ये बात हम बता दें, शायद अगर आगे मुझे मौका ना मिल पाए तो मैं आपको बता दूं कि उसका वास्तविक नाम था शिव कुमार पटेल। लेकिन जब उसका प्रभाव और रसूख बढ़ा, वर्चस्व बढ़ा चंबल इलाके में शिव कुमार पटेल का, तो लोग उसे प्यार से दादा कहने लगे और यही दादा शब्द अपभ्रंशित होकर के ददुआ शब्द में तब्दील हो गया। पिता की निर्मम हत्या के बाद शिव कुमार पटेल इस अपमान और क्षोभ को भूल नहीं पाया और तुरंत उसने उस परिवार के लोगों पर, खासतौर पर जिस व्यक्ति ने उसके पिता की हत्या की थी, हमला कर दिया। और इस हमले में उसने उसी तरीके से, उतनी ही बेरहमी से उस शख्स की हत्या कर दी जिसने शिव कुमार के पिता की हत्या की थी। इसके बाद चूंकि मारे गए ये लोग जो पड़ोस के गांव के थे, वे रसूखदार लोग थे, जमींदार लोग थे, पैसे वाले लोग थे। उनके प्रभाव में आकर पुलिस ने शिव कुमार को पकड़ लिया और शिव कुमार जेल चला गया। जेल जाने के बाद वहीं से उसके संपर्क आपराधिक गैंग्स के साथ जोड़ने लगे थे, उसका संबंध बनने लगा था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद, शायद 1 या 2 वर्ष के बाद, शिव कुमार पटेल को बेल मिल जाता है, जमानत मिल जाता है और वह जमानत पर बाहर निकल कर आता है। लेकिन अब उसने तय किया कि वो वापस लौटकर घर नहीं जाएगा, बल्कि अब उसका रास्ता अलग होगा। और उसने अपने रास्ते के तौर पर, अपनी मंजिल के तौर पर उसने बिहड़ों को चुना और वो बिहड़ों में जाकर एक गैंग में शामिल हो गया। शिव कुमार पटेल जाति से कुर्मी जाति का था और कुर्मी जाति का ही एक बाबा नाम से कोई गैंग चलाता था। तो उसी गैंग लीडर के गैंग में शिव कुमार पटेल शामिल हो जाता है। कहते हैं कि पुलिस की दबिश बढ़ने के बाद शिव कुमार पटेल जिस गैंग में शामिल हुआ था, उस गैंग का मुखिया आत्मसमर्पण कर देता है
और उसके आत्मसमर्पण करने के बाद ददुआ उस गैंग का नया मुखिया बन जाता है। ददुआ ने जितने भी पैसे लूटे उन पैसों से उसने, कहा जाता है कि 5,000 कुंवारी लड़कियों, गरीब परिवार की लड़कियों की उसने शादी कराई थी। वो गाहे बगाहे गरीब लोगों की मदद करता था और अगर किसी गरीब के साथ कोई अमीर व्यक्ति अत्याचार करे तो ददुआ के पास जब ये कंप्लेन पहुंचता था तो वह तुरंत कार्रवाई करता था, वो फौरी तौर पे कार्रवाई करता था। इसकी एक बानगी ये है कि एक बार, चूंकि वो इलाका तेंदू पत्ते के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, वहां एक पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उन पत्तों को तेंदू पत्ता कहा जाता है। उन पत्तों को मजदूर इकट्ठा करते हैं और ठेकेदार उन पत्तों को इकट्ठा कराकर अपने पास रखता है और उसे बड़ी कीमत पर बाजार में बेचता है। तेंदू के इन पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो एक बार तेंदू पत्ते के जो चुनने वाले मजदूर थे, उन्होंने शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ को बताया कि उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है, उनका जो ठेकेदार है वह आर्थिक शोषण करता है। कुछ मजदूरों के ही इस शिकायत पर शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ उस पूरे इलाके के सभी ठेकेदारों को बुलाता है जो तेंदू पत्ते को के व्यापार में लगे हुए थे और उन सभी के ऊपर वो कहता है, उन सभी से वो कहता है कि आप लोगों के ऊपर एक लेवी लगाई जाती है। उन सब के ऊपर उसने एक मोटी रकम फिक्स कर दी और वो मोटी रकम दी जानी थी ददुआ गैंग को। साथ ही साथ शिव कुमार पटेल यह भी एक नियम बनाता है कि किसी भी मजदूर को एक निश्चित राशि से एक पैसा भी कम नहीं दिया जाना चाहिए और अगर दोबारा ऐसी कोई शिकायत मिली तो ददुआ साफ साफ धमकी देता है कि नतीजा बहुत ही खराब होगा। अब गरीब परिवार की लड़कियों का शादी कराना, गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकना और साथ ही साथ रुपए पैसे से भी मदद करना, इतना सब कुछ करने की वजह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 से 15 जिलों में ददुआ की छवि किसी भगवान से कम नहीं रही। वो उस इलाके में अपने लिए हमदर्दों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार कर रहा था और यही वजह था कि उस इलाके में पुलिस की कोई भी गतिविधि होती तो कोई ना कोई ददुआ गैंग तक इस बात की खबर पहुंचा देता था। हालांकि वो था बहुत ही शातिर। कहते हैं कि उसके गैंग में तकरीबन 200 लोग थे और ददुआ अपने नाम का डंका उस इलाके के 10 से 15 जिलों में बजवा जरूर रहा था, लेकिन उस इलाके का कोई भी शख्स ददुआ को पहचानता नहीं था। ददुआ सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी भाग लेता था, लेकिन जब कभी भी वो अपने गैंग के साथ वहां जाता था, किसी भी कार्यक्रम में जाता था गांव वालों के निमंत्रण पर, तो वो किसी और को, अपने गैंग के किसी और आदमी को अपने नाम से खड़ा कर देता और खुद पीछे रहता था ताकि कोई ना तो उसकी तस्वीर ले सके और ना ही उसकी पहचान सुनिश्चित कर सके। और यही वो वजह थी कि 30 वर्षों तक ददुआ की कोई भी पहचान कायम नहीं हो सकी। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से ददुआ ने ऐसी आपराधिक घटनाओं को जन्म दिया, अंजाम तक पहुंचाया, जिसकी बदौलत उसका सिक्का पूरे चंबल इलाके में, पूरे बुंदेलखंड इलाके में कायम हो गया। वो ऐसी क्रूर घटनाएं थीं जिनके बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।